मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल जी हैं। प्यार करते हम दोनों से ही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से भी ज्यादा बुरा हाल बीजेपी का हो जाए। जब हम वोट बीजेपी को देते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वोट अखिलेश को देते हैं, जब ये लोग हमें नहीं जीने देते, कुछ कच्छाधारी उछल उछल के आ जाते हैं। मोदी जी हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, अखिलेश यादव हिंदू, समझो बात को मेरे, ममता बनर्जी हिंदू। तुम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आप तो बता रहे डिग्री है उनके पास में, और झूठी डिग्री होगी, इसका मतलब एक समाज को आप टारगेट कर रहे हो। अपनी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए, आप कितने पढ़े लिखे हो। मुसलमान बीजेपी को वोट दे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, कहा जाता है कांग्रेसियों का। 65 साल राज रहा कांग्रेस का, क्या हमारे लिए क्या कांग्रेस ने। कांग्रेस की मैं बड़ाई नहीं कर रहा, कांग्रेस में भी ऐसे कुछ चंद दल्ले हैं, दल्ले जिनको समझते हो, दलाल किस्म के नेता जो समाज को बेचने का काम करते हैं। राहुल गांधी हो या फिर जो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, इनको तो निलंबित कर दिया जाता है संसद से, लेकिन वही भाजपा की कुछ सांसद है, उनको 15 दिनों का टाइम दिया जाता है, फिर प्रभारी बना के भेजा जाता है। देखिए भाई साहब, आज तानाशाही वाली बात मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी, मुझे खुद, मैं अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मोदी जी एक जेन्युइन इंसान, मुझे यूं लगे कि मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो हो रहा। सुनो 2014 में मोदी जी आंधी की तरह आए, ठीक है, और 19 में भी आंधी की तरह आए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी से हमारी एक अपील है, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अध्यक्ष साहब से हमारी अपील है कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करते, इनको डिमोशन करा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी की वजह से ही आपकी कश्ती में सुराग तो हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो एक आदमी की वजह से कश्ती डूब जाए। आपने मोदी जी की स्पीच ने सुनी पिछले सेशन में, उन्होंने कहा कि फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। भाई देखो, ये तो उनका नसीब है, तो इस बार भी वो आंधी की तरह आने वाले हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। देखिए सुनिए, ये जनता है, आपको याद होगा 2004 में कांग्रेस सरकार बनी थी फर्स्ट टाइम, 1999 और 2004 में सरकार बनी थी बीजेपी की, 1999 से लेकर 2004 तक। 4 के बाद में 14 तक रही कांग्रेस सरकार, 10 साल कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस का एक वो ग्राफ था, आपको पता होगा, अगर कांग्रेस अपना सिंबल लेकर किसी एक अंधे आदमी को भी खड़ा कर रही थी ना अपने चुनाव लेकर, तो कांग्रेस का वही प्रधान जीत जाता था, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे पार्षदी का, चाहे विधानसभा का, चाहे वो लोकसभा का। कांग्रेस की एक ऐसी आंधी थी 2004 से लेकर 14 तक। कांग्रेस को यह मालूम नहीं था कि उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा कि उनके सिर्फ कुछ चंद लोकसभा रह जाएंगे। अच्छा, ऐसा ना हो कि मोदी जी का भी यही एक घमंड टूट जाए कि अगर ऐसे लोगों को आपने डिमोशन नहीं करा, कहीं ऐसा ना हो, मोदी जी से अपील है कि कहीं आपके ही और ये चंद सांसद भी ना रहे, जिस तरीके से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, उससे ही बुरा हाल ना हो जाए 2024 में। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाने में लगे हुए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। देखिए, प्रधानमंत्री है भाई, हम तो दबाएंगे उनका, प्यार से भी दबाएंगे और जबरदस्ती भी दबाएंगे भाई। मोदी जी का क्या दबाएंगे? अरे सब्सक्राइब करेंगे मोदी जी को हम भाई। तो हमारे क्या जरूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री को यूट्यूब चैनल खोलना पड़ रहा है? देखिए भाई, मेरी बात सुनो, वो उनका पर्सनली आपको वैसा हिसाब है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनकी ना मजाक उड़ा सकते, ना हमारे दिल में उनकी जगह है, सच्चाई तो ये है। लेकिन भाई, इन प्यादों को सुनो, इन मोदी जी के लिए जगह है हमारे दिल में, और राहुल जी के लिए भी है। दो, ये सीने में 2 फेफड़े हैं, 2 छाती हमारी, समझ गए। एक यार भाई साहब, फेफड़े छाती और कहाँ रहेंगे। एक तरफ एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल जी हैं। प्यार करते हम दोनों से ही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से भी ज्यादा बुरा हाल बीजेपी का हो जाए, अगर इस तरीके के लोगों को ना रोका जाए तो। एक बात बताइए, जिस तरीके से कल देखा, परसों देखा, रात 11 बजे एक इकबाल नाम के लड़के की जयपुर में जो है मार पीट कर हत्या कर दिया थी। उससे पहले उज्जैन में एक लड़की अदनंगी घूमती है, ना कांग्रेस बोलती ना कोई और सी पार्टी बोलती है, उसमें भी तो मतलब सारी पार्टियां एक जैसी है। देखिए भाई साहब, ये आज जैसे हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी इतना बड़ा पागल होता है कि अपने घर से तेल फूंकता है, अपने घर से तेल फूंकता है समाज सेवी, अपने घर से खर्चा करता है, समझे बात को। हम जैसे पागल लोग देश के अंदर बहुत हैं, एक दो नहीं है। तो क्या है, पार्टी वाले जो भी होते हैं अपने फायदे के लिए, सिर्फ जहां तक उनका फायदा होता है। कांग्रेस की मैं बड़ाई नहीं कर रहा, कांग्रेस में भी ऐसे कुछ चंद दल्ले हैं, दल्ले जिनको समझते हो, दलाल किस्म के नेता जो समाज को बेचने का काम करते हैं। इस तरीके अगर यही हमारे समाज के साथ कांग्रेस ने भी इतना बुरा ना किया होता। नाम बता दीजिए भाई साहब। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। आज से उस दिन से लेकर आज तक हमारे लोग पेंशन लगा रहे हैं, एक ने एक नाम क्या, हजारों नाम गिनवा दो, करोड़ों नाम गिनवा दो। भाई साहब, दलालों की बात हो, वो सारे दलाल हैं जो समाज के ऊपर बात आती है और समाज के लिए हक की आवाज नहीं उठा सकते। मैं उनको सबको दलाल समझूंगा, सब दलाल हैं वो लोग मेरी नजरों में। बोलिए, तो पंक्चर नहीं लगा रहे हैं कौन यार? भाई साहब, एक चीज बताइए, अपने स्वार्थ के लिए आज उन्होंने अपने पार्टी बीजेपी में अपने स्वार्थ के लिए अगर काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं?
आप मुझे बताइए, अगर एक कुत्ते को आप छेड़ के दिखा दीजिए, 1000 कुत्ता इकट्ठा हो जाएगा। आज समाज को अपशब्द बोला जाता है। अगर बिदुड़ी जी की लड़ाई थी दानिश अली साहब के साथ में, तो दानिश अली साहब से अकेले में जाके पर्सनली व्यक्तिगत बोल सकते थे। समाज को जलील करना क्या मतलब था? एक बात आइए, दानिश अली साहब अगर गुर्जर समाज को अपशब्द बोल देते तो आज गुर्जर समाज हमारे मुसलमानों को घर में आग लगा देते भाई साहब। आज हमने सहकर, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है, और ये आदत हमारी जो हमें हमारे ऊपर लोड डाला है ना, ये डाला है कांग्रेस ने। इसका सारा का सारा दोष, अगर पूरे देश के अंदर आज मुसलमान परेशान है तो वो मुसलमान परेशान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस हमारे लिए घातक रही है, मैं आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा और आखिरी सांस तक कहूंगा। यार एक बात बताइए, 65 साल राज रहा कांग्रेस का, क्या हमारे लिए क्या कांग्रेस ने? और आज पूरे 25 करोड़ देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी बताते, 135 करोड़ की, 100 करोड़ अगर हमारे और संख्या के भाई है, 35 करोड़ हमारी आबादी। हमारी आबादी को लेकर कांग्रेस ये जताती है कि ये मुस्लिम हितैषी जो है कांग्रेस के वोटर होते हैं। बीजेपी रही है। नहीं सुनिए, मुसलमान बीजेपी को वोट दे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, कहा जाता है कांग्रेसियों का, वे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिए। समझो बात को। आज हमारी खुशी, हम आजाद हैं। हमारे बहुत से गरीब भाई, मजदूर भाई, वो दब के डर के या तो अखिलेश यादव को वोट देते हैं। अखिलेश यादव को मैं कहना चाहूंगा, क्या बोलने का हक नहीं है उनका? क्या बोल नहीं सकते हो एक समाज के लिए? भाई समाज को टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर आपका दानिश अली से लेना देना है, दानिश अली से बोलिए। आप पूरे समाज को क्यों गाली दे सकते हो? आप भाजपा से आते हैं, जी बोलिए। आप भाजपा से आते हैं जी, लेकिन बिदौड़ी ने क्या जो किया वो सही किया है, गलत किया? आपकी नजरों में क्या है? आपका क्या भाई साहब 100 में से 0, 100 में से 0 नंबर। कहना क्या चाहिए? मुल्ला कटवा, आप भी मुस्लिम है लेकिन आते बीजेपी से तो थोड़ा पॉलिश लगा के बोल रहे हैं। ठीक है लेकिन बिदौड़ी से डायरेक्ट क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिदुड़ी जी से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी एक रिक्वेस्ट, आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए, आप कितने पढ़े लिखे हो। सिर्फ आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद ये अपशब्द ना बोलते। नहीं भाई साहब, उसको चेक कराया जाए। सुनिए मेरी बात, एक मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ। समाज सेवी हूँ और अनपढ़ हूँ। अच्छा, अनपढ़ हूँ मैं, एक क्लास पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोलो बताइए, मैं कल को मैं चुनाव भी नहीं लड़ना, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। सिर्फ मैं समाज के लिए आवाज उठाता हूँ। भाई साहब सुनिए मेरी बात, मोदी जी की बात नहीं कर रहा मैं। आज अभी बिदुड़ी जी के बारे में पूछा इन्होंने, डिग्री के बारे में पूछा है। मुल्ला कटवा कहाँ है? मैंने उसी चीज का जवाब दिया। उससे डिग्री का क्या लेना देना? उससे डिग्री का ये लेना देना, अगर कोई समझदार या पढ़ा लिखा इंसान होता तो किसी समाज को अपशब्द नहीं बोलता। पढ़े लिखे थे तो बड़े मेरे भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ अपने मोदी जी से, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके से देखो चुनाव सर पर है, आप बचे सवालों से बचते हुए चुनाव सर पर है, बिदौड़ी से के मामले में बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर मैं बिदुड़ी जी के मुंह पे कहूंगा, लाइव चलवा लो, कहूंगा कि बिदुड़ी जी आप अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसे अपशब्द ना बोलते। एक अनपढ़ पप्पू कुरैशी फरीदाबाद से अनपढ़ इंसान जी करके बात कर रहा है, समझे, और बीजेपी का कार्यकर्ता आपको जी करके बात कर रहा है। अनपढ़ इंसान हूँ, ठीक है, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आप तो बता रहे डिग्री है उनके पास में, और झूठी डिग्री होगी, इसका मतलब एक समाज को आप टारगेट कर रहे हो। अब राहुल गांधी मंदिर चले जाते हैं तो कहा जाता है कि देखिए भाई साहब, अब मैं एक चुनाव की बात और बता दूं। एक ये मैं आपको बात बताऊं कि एक बात और राहुल गांधी जी की मैं बताता हूं आपको कि मोदी जी हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, अखिलेश यादव हिंदू, समझो बात को मेरी, ममता बनर्जी हिंदू, मोदी जी हिंदू। सुनो, मोदी जी का बता दिया मैंने, मोदी जी हिंदू। अगर इस देश के अंदर 100 पार्टियां हैं तो सारे हिंदू। अगर हमारे दिलों के अंदर कोई छल कपट होती कि हम मुसलमान प्रधानमंत्री बनाए या मुसलमान को हम ऐसा इस तरीके से राष्ट्रपति बनाए, सुनो मेरी बात को आप, तो हम ओवैसी को वोट करते। पूरा देश ओवैसी को वोट करता, ओवैसी को हम वोट नहीं करते क्योंकि हम हमारे मन में सेकुलर है, हमारा भाईचारा रखना चाहते हैं, अरे प्यार रखना चाहते हैं। वो मुस्लिम, सुनिए मुस्लिम समाज का एक चेहरा है वो। आप आगे आइए सर, आप आगे आइए, आपको जवाब देंगे हम। सुनिए, मुस्लिम समाज का एक चेहरा बना हुआ है ओवैसी। आज जब हम वोट बीजेपी को देते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वोट अखिलेश को देते हैं, जब ये लोग हमें नहीं जीने देते, कुछ कच्चाधारी उछल के आ जाते हैं। सुनिए, हमारे में मुसलमान और मुल्ला जी उसको बोला जाता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। इन कच्चाधारियों से हम पूछना चाहता हूँ, ये 500 रुपए कपड़े पहन के आ जाते हैं और जय सिया राम। अबे भाई, राम हमारा भी है, तुम्हारा भी है, अल्लाह अकबर हम भी बोलते हो, तुम भी बोलते हो। ये सब धर्म की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। धर्म की बातें धर्म की जगह पर होनी चाहिए, राजनीति की बात राजनीतिक जगह होनी चाहिए। है ठीक है भाई।